हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम फिर से इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे। आज मैंने एक आर्टिकल उठाया है जो कि यहाँ से लेकर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तक है, ठीक है। और ये द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसमें से ये आर्टिकल लिया गया है। तो हम इस आर्टिकल को समझेंगे, इसमें इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश के जो भी सेंटेंस लिखे हैं उनका क्या मतलब है, ये हेडिंग का क्या मतलब है, ये सब। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट बहुत है ये वीडियो, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी होने लगेगी और आपको न्यूज़पेपर जो है इंग्लिश का वो भी पढ़ने आने लगेगा। इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। देखिए इतनी मेहनत से बनाता हूँ, गलत थक जाता है दोस्तों इतनी देर तक लगातार बोलते हुए। तो देखिए हम ये हेडिंग पढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की हेडिंग पढ़ते हैं क्या है। थोड़ा मैं अगर इसको थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। और देखिए, तो ये लिखा है मैन ड्रैग्ड ऑन कार बोनट फॉर नियरली 5 किलोमीटर आफ्टर कोलिजन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए। मैन ड्रैग्ड यानी कि मैन तो वो आदमी, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना किसी को, ऑन कार यानी कि कार पर घसीटना। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना मैन ड्रैग्ड, तो ऐसा लगेगा कि ये जो आदमी है इसने किसी को घसीटा है, जबकि ये शॉर्ट में लिखा होता है हेडिंग में। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इसका। अगर इसको हम प्रॉपरली लिखें तो पता है क्या होगा, मैन वॉज, यहाँ पे वॉज और आएगा, मैन वॉज ड्रैग्ड यानी कि इसको, मैन को घसीटा गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये थर्ड फॉर्म है इसका, ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म नहीं है। तो मैन ड्रैग्ड ऑन कार बोनट, यानी बोनट, देखो बोनट क्या होता है, कार होती है ना, कार, कार पे आगे जो इंजन होता है उसके ऊपर जो ढक्कन होता है इंजन पे, उसको हम बोनट कहते हैं। यानी कि कार का आगे का हिस्से को हम बोनट कहते हैं, सिंपल बताऊँ तो। मैन जो है ड्रैग्ड यानी कि घसीटा गया, ऑन कहाँ पर, ऑन कार बोनट पर, यानी कि कार के बोनट पर उसे बैठा दिया होगा या जो भी किया होगा। तो जो कार का आगे का हिस्सा होता है उस पर लिटा दिया, उसे बैठा दिया, जो भी किया है ना। और फॉर नियरली 5 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर तक उसको ऐसे ही घसीटा कार के बोनट पर रख के। अब किस चीज़ के बाद, आफ्टर बताएगा किस चीज़ के बाद, कोलिजन यानी कि टकराव हुआ होगा। तो फिर ये टकराव हुआ है उसके बाद 5 किलोमीटर तक घसीटा गया, नियरली का मतलब लगभग 5 किलोमीटर के लिए घसीटा गया भैया कार के बोनट पर, किसको, मैन को। ड्रैग का मतलब घसीटना, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब देखिए जो आगे की कहानी है कि क्या हुआ है असली में, क्या पूरी घटना है, वो हमें यहाँ से आगे पता चलेगी सही से कि क्या है, ठीक है। तो मैं कैमरे को और अच्छे से नीचे कर लेता हूँ जिससे कि सही से दिखाई दे, एकदम क्लियर बढ़िया तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा बस, चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है गाजियाबाद, यानी कि ये जो घटना है कहाँ की है, गाजियाबाद की है। लिखा क्या है, टू मैन, ये देखो प्लूरल 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 है, यानी कि दो आदमी, दो लिखा है ना, इसलिए मैन लिखा हुआ है, वरना MEN होता है, ठीक है। इसलिए MEN क्यों लिखा है, क्योंकि दो है। तो टू मैन एलिजली थ्रेस्ड आ कार ड्राइवर। देखो टू मैन यानी कि दो आदमी ने थ्रेस्ड, थ्रेस्ड का मतलब होता है पीटना बड़ी बुरी तरह से, किसी को जब बहुत बुरी तरह से पीटते हैं तो हम थ्रेस्ड लगा देते हैं, ठीक है। थ्रेस्ड आ कार ड्राइवर यानी कि कार के ड्राइवर को दो आदमियों ने बहुत बुरी तरह पीटा। अब यहाँ पे एलिजली लगा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऐसा, मतलब ऐसा न्यूज़ वाले अपने मुंह, अपने उस पे नहीं ले रहे जिम्मेदारी पे, न्यूज़ वालों ने वहाँ से सुनी होगी तब कहा है। न्यूज़ वाले ये नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं ऐसा, वहाँ इन्होंने सुना होगा तब ये जो है ये हमें बता रहे हैं, इसलिए एलिजली लगा देते हैं। मतलब न्यूज़ वाले अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ, है ना, इसलिए एलिजली लगाया जाता है। तो भैया न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि ऐसा हमने भी पता लगा है हमें कि थ्रैश यानी कि पीटा गया है, एक कार वाले को पीट, एक कार के ड्राइवर को पीटा है, एंड अ वुमेन, और एक औरत को, दो आदमियों के द्वारा, ठीक है। अब देखो आफ्टर देयर व्हीकल्स हिट ईच अदर, आफ्टर मतलब किस चीज़ के बाद पीटा गया, आफ्टर देयर व्हीकल, देयर का मतलब उनके, व्हीकल का तो मतलब आप जानते हैं वाहन। तो जब उनके वाहन हिट ईच अदर, यानी कि हिट, ये सेकंड फॉर्म है हिट की, हिट की तीनों फॉर्म हिट होती है, ठीक है। तो हिट ईच अदर यानी कि जब एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे से टकराए, किसके व्हीकल, किसके वाहन,
एक तो ये दो आदमी थे इनके, और ये कार ड्राइवर और वुमेन जो है ये इस कार, मतलब कि ये दो आदमी थे एक कार में, और ये कार ड्राइवर और वुमेन ये एक दूसरी कार में थी, तो इनके आपस में कार टकराई। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे हिट ईच अदर, मतलब कि व्हीकल जो थे एक दूसरे, एक इन दोनों के आपस में टकराए। कब? फ्राइडे, फ्राइडे को टकराए, फ्राइडे नाइट, ठीक है, यानी कि फ्राइडे की जो नाइट थी उसमें टकराए इन गाज़ियाबाद साहिबाबाद एरिया। अब देखो कहाँ, इन गाज़ियाबाद के। सो गाइस वो कुत्ते भौंक रहे थे इसलिए मुझे थोड़ा रोकना पड़ा। तो हम यहाँ पे थे, इन गाज़ियाबाद साहिबाबाद एरिया, यानी कि गाज़ियाबाद का, देखो एपोस्ट्रोफी ऐसे, इसका मतलब होता है का। तो गाज़ियाबाद के साहिबाबाद एरिया में, साहिबाबाद एरिया होगा कोई गाज़ियाबाद में, वहाँ पे ये घटना घटी। अब ये देखो कॉमा लगाए, फिर है सेड द पुलिस, यानी कि पुलिस ने कहा, फिर फुल स्टॉप। अब देखो यहाँ से आता है द एक्यूज, यानी कि एक्यूज जो आरोपी है, आरोपी को एक्यूज कहते हैं। तो द एक्यूज पिक्ड अप द कार ड्राइवर, पिक्ड अप का मतलब बाहर निकालना, खींचना, ठीक है। तो एक्यूज जो आरोपी है, यानी कि ये जो दो मैन हैं इन्होंने ही पीटा है ना, तो यही आरोपी हुए। तो द एक्यूज पिक्ड अप द कार ड्राइवर, यानी कि कार ड्राइवर जो था जिससे इसकी कार टकराई इन दोनों आदमियों की, तो जो कार, मतलब जिस कार को इन्होंने टकराया उस कार में जो ड्राइवर था उसको बाहर निकाला इन्होंने, पिक्ड अप, ठीक है, द ड्राइवर एंड ड्रैग्ड हिम ऑन द बोनट, और जो बोनट थी यानी कि अपनी कार के आगे वाले हिस्से पर इसे घसीटा ड्राइवर को, एंड ड्रैग्ड हिम ऑन द बोनट, ठीक है, ऑफ देयर कार। ऑफ देयर कार का मतलब इनकी, ये दो आदमी थे इनकी कार, इनकी कार पर इन्होंने जो है इस ड्राइवर को घसीटा फॉर नियरली 3 से 5 किलोमीटर, लगभग 3 से 5 किलोमीटर तक। देख लो दोस्तों कितना बड़ा है ये, 3 से 5 किलोमीटर तक घसीटा लगभग। फिर कॉमा लगाए द पुलिस एडिड, एडिड का मतलब उसने ये कहा, पहले पुलिस ने, पहले तो ये ऊपर वाली बात बताई, फिर एडिड का मतलब इस बात में और ये बात जोड़ दी जो ये नीचे बताई है। तो पुलिस एडिड यानी कि पुलिस ने ये और बात बताई है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं द पुलिस रजिस्टर्ड आ केस, पुलिस यानी कि जो पुलिस है रजिस्टर्ड, यानी कि उसने लिख लिया है या कर दिया है, क्या कर दिया है, आ केस, मतलब रजिस्टर में चढ़ा दिया है एक केस को, ये इसी केस को, एंड अरेस्टेड द टू मैन, और ये जो दो आदमी थे जिन्होंने टक्कर मारी, जिन्होंने ड्राइवर को पीटा, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। फिर फुल स्टॉप, फिर है दे सेड द एक्यूज्ड वर इनेब्रिएटेड, दे सेड का मतलब जो ये कार ड्राइवर वगैरह होंगे, है ना, ये जो कार ड्राइवर है, वुमेन वगैरह जिसको पीटा गया है, तो इन्होंने कहा दे सैड, अच्छा हाँ एक मिनट, पुलिस वाले, ये यहाँ पे पुलिस वालों की बात है, तो ये पुलिस वाले हैं, दे लगाए पुलिस वालों के लिए, तो दे सैड यानी कि पुलिस वालों ने कहा द एक्यूज वर इनेब्रिएटेड, इनेब्रिएटेड का मतलब होता है नशे में धुत, नशेड़ी, ठीक है। तो द एक्यूज वर यानी कि जो आरोपी हैं, दो आदमी जो हैं जिन्होंने पीटा, ये वर इनेब्रिएटेड यानी कि नशे में थे, एंड हिट 2 और 3 व्हीकल्स, और हिट का मतलब टक्कर मारी, 2 और 3 दो या तीन गाड़ियों में, ठीक है, ये हुआ इसका मतलब, अपनी गाड़ी से इन्होंने टक्कर मारी। फिर फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे आते हैं अकॉर्डिंग टू द पुलिस, यानी कि पुलिस के हिसाब से, कॉमा लगाए, फिर अ वुमेन अप्रोच दैम, एक औरत ने अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है कहीं पहुंचना, ठीक है। तो अप्रोच यानी कि पुलिस के पास पहुंची होगी एक औरत, तो पुलिस के हिसाब से पुलिस ने मतलब बताया कि एक औरत थी वो हमारे पास आई, ये बात है, ठीक है। तो अ वुमेन अप्रोच दैम यानी कि पुलिस के पास पहुंची अराउंड 2 से 3, 2 से 3 सुबह की बात है, यानी कि 2-3 AM ऑन सैटरडे, यानी कि शनिवार को सुबह 2 से 3 बजे के करीब की ये बात है, जब एक औरत जो है पुलिस वालों के पास पहुंची, ठीक है। फिर लिखा है शी सैड शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम होम, शी सैड यानी कि जो औरत पहुंची इसने क्या कहा, शी सैड इसने कहा शी वॉज रिटर्निंग यानी कि ये वापस आ रही थी, कहाँ से, फ्रॉम वर्क, काम से वापस आ रही थी, एंड वॉज विद हर ड्राइवर, वॉज विद का मतलब है किसी के साथ थी, किसके साथ थी, वॉज विद हर ड्राइवर, अपने ड्राइवर के साथ थी, ठीक है। कॉमा लगाए विजय, यानी कि ड्राइवर का क्या नाम है, विजय। फिर कॉमा लगाए वैन अ वैगनार, वैगनार गाड़ी आपने देखी है दोस्तों, तो सबने देखी होगी। तो वैगनार कार जो है रैम्ड इनटू देयर व्हीकल, रैम्ड इनटू का मतलब होता है, मान लो ये है यूं करके धुआं सीधे ऐसे टकरा जाए, तो इसको हम कहते हैं रैम्ड इनटू,
कोई बस मान लो किसी कार में टकरा जाए या कार ट्रक में टकरा जाए तो हम कहते हैं रैम इनटू, यानी कि जाके घुस गई उसमें, ऐसे करके, ठीक है। सो अ कार, अ वैगनार, व्हेन अ वैगनार कार, यानी कि जो वैगनार कार थी जब रैम्ड इनटू यानी कि घुस गई, यानी कि भिड़ गई, टकरा गई, देयर व्हीकल, इनके व्हीकल से, ये जो ये थे ना वुमेन और ड्राइवर जो थे, इनके व्हीकल से जब एक वैगनार कार टकरा गई। कब टकराई? अराउंड 10 PM। 10 PM यानी कि रात के 10 बजे के करीब ऐसा हुआ, और फ्राइडे की ये बात है, ठीक है। चलिए फुल स्टॉप हो गया। फिर देखिए यहाँ से लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटेशन मार्क है इसे, ठीक है। तो इसका जब भी आप ये देखें, इसका मतलब आपको पता है क्या समझना है, ये समझना है कि ये बात अब हम जो आगे पढ़ेंगे ये किसी ने कही है, ठीक है। किसने कही है वो पता चल जाएगा। तो ये कोटेशन मार्क लिखा है, फिर लिखा है दे वर स्पीडिंग, यानी कि वो तेज़ चला रहे थे, स्पीड में थे वो, ठीक है। वी आस्क देम टू स्टॉप, वी आस्क्ड यानी कि हमने कहा, दैम उनसे, क्या कहा? टू स्टॉप, कि भैया रुकने के लिए कहा, एट द रोड साइड। अब देखो रोड साइड क्या होती है, मान लो जैसे ये, मान लो ये रोड है, तो यहाँ का जो एरिया होता है ना साइड में, ये वाला एरिया, इसको हम रोड साइड कहते हैं, ठीक है। तो वी आस्क देम टू स्टॉप एट द रोड साइड, यानी कि रोड के किनारे हमने उनसे रुकने के लिए कहा। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, देम किसके बारे में? व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा अबाउट देयर रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग का मतलब होता है उल्टी सीधी कार चलाना, उल्टी सीधी ड्राइविंग करना, ठीक है। तो व्हेन आई आस्क देम यानी कि वो जो दो आदमी थे, जब उनसे पूछा, तो फिर अबाउट का मतलब होता है किस बारे में, तो किसके बारे में पूछा? देयर उनकी, रैश यानी कि उल्टी सीधी ड्राइविंग, जो ड्राइविंग कर रहे थे वो उल्टी सीधी, उनकी ड्राइविंग के बारे में पूछा कि भैया ये क्या चल रहा है, उल्टी सीधी ड्राइविंग कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ? दे हिट माई ड्राइवर, दे हिट यानी कि उन्होंने मेरे ड्राइवर को मारा, ठीक है। तो यहाँ कॉमा लगा, दे हिट यानी कि वो जो दो आदमी थे, दे हिट माई ड्राइवर, जो मेरा ड्राइवर था कार में बैठा वो उसको मारा, एंड मी और मुझे भी मारा, ठीक है। फिर फुल स्टॉप है। फिर देखिए यहाँ पे है, वन ऑफ देम टुक आउट आवर कार की वही चाबी जो होती है कार की। तो वन ऑफ देम यानी कि वो दो आदमी थे, उनमें से एक ने, इसका मतलब ये हुआ वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक ने, टुक का मतलब लिया, टुक आउट और कार की, यानी कि हमारी जो कार की थी या कार की जो चाबी लगी थी कार में उसको बाहर निकाल लिया। फिर लिखा है दे हिट विजय जो इसका कार ड्राइवर था इस महिला का, उसको इन्होंने हिट किया, मारा, विद ब्रिक। देख लो दोस्तों, ब्रिक्स के साथ मतलब ईंटों के साथ मारा, माय गॉड। सो दे हिट विजय विद ब्रिक्स, ईंटों के साथ मारा उसे, बताओ यार। फिर है दे स्लैप्ड मी, और जो महिला है वो कह रही है कि मेरे को थप्पड़ मारा, है ना, ये बात है, मेरे को थप्पड़ मारा, उसको जो है ईंटों से मारा, एंड बीट मी अप, और मुझे फिर पीटा भी, मेरे को थप्पड़ मारा फिर मुझे पीटा भी, और उसको तो ड्राइवर को तो ईंटों से पीटा बेचारे को। फिर लिखा है व्हेन विजय आस्क्ड फॉर द कीज़। अब ये कब पीटा इन्होंने दो आदमियों ने? जब विजय ने, वैन का मतलब जब, विजय का मतलब तो विजय है ही नाम, तो वैन विजय आस्क्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना किसी चीज़ की, ठीक है। ऐसा आपको बहुत मिलेगा न्यूज़ में। तो जब हम किसी चीज़ की मांग करते हैं तो हम आस्क फॉर लगा देते हैं। तो वैन विजय आस्क फॉर यानी कि मांग की, किस चीज़ की मांग की? द कीज़, जो उन्होंने चाबी निकाली थी, तो इसके ड्राइवर ने कहा होगा कि ये चाबी मुझे दो, तो फिर ऐसा तब इन्होंने पीटा इन दोनों को। दे टुक हिम टू देयर कार, यानी कि टुक हिम टू, इसका मतलब उसको ले गए, दे वो जो दो आदमी थे, टुक ले गए, टुक का मतलब ले गए, हिम इसको कार ड्राइवर को, टू देयर कार कहाँ तक ले गए? उनकी कार तक ले गए, एंड ड्रैग्ड हिम ऑन द बोनट, और जो बोनट था उस पर इन्होंने मतलब घसीटा, ठीक है, बोनट पर इन्होंने घसीटा, जो कार का बोनट होता है आगे का हिस्सा उस पर घसीटा। फिर लिखा है देयर वर टू मैन, वहाँ पे दो आदमी थे, वहाँ देयर का मतलब वहाँ थे दो आदमी, ठीक है, तो वहाँ दो आदमी थे, बोथ ऑफ देम वर ड्रंक। तो ये कोई बता रहा है, अभी पता चलेगी ये कौन बोल रहा है। बोथ ऑफ देम वर ड्रंक यानी कि बोथ ऑफ देम यानी कि वो दोनों ही वर ड्रंक, पिए हुए थे, शराब वराब या नशे में थे, शराब वराब पिए हुए थे, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम वर ड्रंक। फिर लिखा है सम पीपल फॉलोड देम, सम पीपल यानी कि कुछ लोगों ने
फॉलो किया उन आदमियों को, ठीक है, मतलब उनके पीछे पीछे गए। एंड विजय वॉज लेटर रेस्क्यूड, रेस्क्यूड का मतलब बचा लिया गया, तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी, रेस्क्यूड मतलब कि विजय को बचा लिया गया। तो मतलब कि ऐसा हुआ ना कि उन्हें पहले जब उन्होंने बोनट पे घसीटा उसे, तो वो ले गए 3-4 किलोमीटर तक, तो पीछे पीछे कई लोग भी गए, ये लिखा है तभी सम पीपल फॉलोड देम, फॉलो का मतलब पीछे पीछे जाना, तो उनको पीछे पीछे गए। एंड विजय, जो विजय कार ड्राइवर था, उसको बाद में, लेटर का मतलब बाद में, रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया, वॉज रेस्क्यूड। अब देखो ये सारी बात यहाँ से लेकर, ये जो कोटेशन मार्क यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी हुई है, ये सारी बात जो हमने पढ़ी ये किसी ने कही है, किसने कही है? सैड द वुमेन, मैंने कहा था ना पता चल जाएगी किसने बोला है। तो सैड का मतलब कहा, द वुमेन जो औरत थी जिसके साथ ये हुआ है, उसने ये बताया सारा। इन हर कंप्लेंट, उनने कंप्लेंट की होगी पुलिस में, तो कंप्लेंट में उसने ये सारी बात बताई, ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फिर ये एंड हो जाता है। अगली बार फिर से दोस्तों मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाय।